हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एसक्यूएल इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो एसक्यूएल की इस सीरीज में हम 11 वीडियोस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और आज हम 12th वीडियो में एसक्यूएल की ऑर्डर बाय क्लॉज के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, कुछ लास्ट वीडियो में जैसे हमने एसक्यूएल के सिलेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, राइट, जो हमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फेच करने में हेल्प करता है, राइट, डेटाबेस से। तो जो भी हमें कॉलम्स चाहिए डेटाबेस के, वो सारे हम मेंशन करते हैं एंड सिलेक्ट स्टेटमेंट हमें वो कॉलम सिलेक्ट करके उसका इंफॉर्मेशन फ्रंट एंड में डिस्प्ले करता है, राइट। तो उसके बाद हमने देखा एसक्यूएल के एलाइसिस किस तरीके से काम करते हैं। हमने देखा कि एसक्यूएल का वेयर क्लॉज कैसे हम अप्लाई करते हैं और किस तरीके से वो बहुत हेल्पफुल है टू फिल्टर द कॉलम्स, राइट। तो जो एग्जैक्टली हमें रिकॉर्ड्स चाहिए डेटाबेस से, वही हम रिकॉर्ड्स को वेयर क्लॉज को यूज करके फिल्टर करता है। तो ये सब चीजें हमने लास्ट वीडियोस में कवर करी है। तो इस वीडियो में हम ऑर्डर बाय क्लॉज को पढ़ेंगे। तो चलिए थोड़ा सा पहले थ्योरी देख लेते हैं, देन इसको हम प्रैक्टिकली समझेंगे। तो फर्स्ट थिंग इज इट हेल्प्स अस टू सॉर्ट द रिजल्ट सेट बेस्ड ऑन वन और मोर कॉलम्स, राइट। तो ऑर्डर बाय के इसमें ही लिखा है, तो ये हमें किसी एक कॉलम में जो न्यूमेरिकल कॉलम्स हो सकता है या वो अल्फाबेटिकल कॉलम हो सकता है, लाइक कैरेक्टर कॉलम हो सकता है। तो हमें दोनों केस में ये सॉर्टिंग में हेल्प करता है। तो रिकॉर्ड्स को ये सॉर्ट करेगा और उसी तरीके से सॉर्टेड ऑर्डर ऑर्डर में प्रेजेंट करेगा। तो बाय डिफॉल्ट इट सॉर्ट्स द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, बट यू कैन इजीली चेंज दैट टू डिसेंडिंग, राइट, विथ अ कीवर्ड। तो ये बाय डिफॉल्ट असेंडिंग में सॉर्ट करेगा और हम इसको डिसेंडिंग में कर सकते हैं। नाउ सॉर्टिंग ऑफ टेक्स्ट कॉलम वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होगा, राइट, मतलब ABCD के हिसाब से वहां पे सॉर्टिंग होगी। और इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। तो जैसे सिलेक्ट वॉट एवर कॉलम्स दैट वी वांट फ्रॉम द टेबल, राइट, ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया। नाउ ऑर्डर बाय कॉलम 1 कॉलम 2, राइट, एंड इन द ASCDESC ये स्टैंड कर रहा है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए। नाउ इस तरीके से ये सॉर्टिंग होगी एंड हमें ये रिजल्ट्स प्रेजेंट होंगे, राइट। चलिए इसको थोड़ा प्रैक्टिकली कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। नाउ फर्स्ट एग्जांपल देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम ये बेसिक लाइब्रेरी जो है वो रन कर लेंगे एंड इसके बाद इसमें हम सारे टेबल्स देख सकते हैं, राइट। तो ये सारे हमारे टेबल्स हैं। तो हम जानते हैं कि ये जो नॉर्थविंड का डेटाबेस से हम सारे एग्जांपल्स समझ रहे थे, उसमें प्रोडक्ट्स नाम का एक टेबल है, राइट। फॉर एग्जांपल मान लो आपकी कोई कंपनी है जिसमें ये सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, राइट। हम यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस, यहाँ पे हर प्रोडक्ट के अगेंस्ट उसका लास्ट में प्राइस भी दिया हुआ है, तो 18 19, राइट। बट आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि देखिए ये कोई सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है ना। जो प्राइस है तो कभी बढ़ रहा है घट रहा है, रैंडम ऑर्डर में एसक्यूएल हमें डेटा फेच करके दे रहा है, अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट आईडी ये फेच हो रहा है। आप चाहते हो कि आपको प्राइसेस के ऑर्डर में डेटा अरेंज करना है, राइट, रिकॉर्ड्स को अरेंज करना है। तो आप असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो वो किस तरीके से कर पाओगे। देखिए नीचे जो यहाँ पे सिंटैक्स दिया हुआ है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स, तो ये इस तरीके से ऑर्डर बाय क्लॉज। और ये एक्चुअल रियल वर्ल्ड में भी जब हम वेयर क्लॉज, ऑर्डर बाय क्लॉज, ये ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे यूज करते हैं, क्योंकि जब भी हम डेटा को फेच करेंगे, ऑब्वियसली डेटाबेस में बहुत सारा डेटा होगा, हम सारा डेटा हमेशा फेच नहीं करते हैं। हम उसको पहले फिल्टर करते हैं बेस्ड ऑन वॉट एवर डेटा दैट वी वांट। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कोई स्पेसिफिक कंट्री का सेल्स का डेटा निकालना है तो मैं वही निकाल के देखूंगा, तो हम उस कंट्री पे फिल्टर कर देंगे सेल्स को, राइट। फॉर एग्जांपल, अगर कोई सिटी का देखना है तो उसी सिटी पे हम रिकॉर्ड्स को फिल्टर करेंगे यूजिंग द वेयर क्लॉज। बट एक बार रिकॉर्ड्स भी फिल्टर हो गए तो हम चाहते हैं कि उसको हम मान लो सेल्स के डिसेंडिंग ऑर्डर में देखें कि हमारे हाईएस्ट पेइंग कस्टमर्स कौन है, राइट। तो वो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेल्स को डिसेंडिंग में करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे सिमिलर काइंड ऑफ कंसेप्ट हम अप्लाई कर रहे हैं कि हमें चाहते हैं कि प्रोडक्ट्स टेबल में जो प्राइस है वो असेंडिंग ऑर्डर में प्रेजेंट हो सारे रिकॉर्ड्स। देखिए मैंने इसको शिफ्ट एंटर से रन किया है और आप यहाँ पे देख सकते हो कि देखो प्राइस, देखो अभी 2.5 4.5, और पूरे टेबल में अगर आप यहाँ पे देखते जाओगे तो प्राइस का कॉलम हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड होगा। और रिकॉर्ड्स भी देखिए उसी हिसाब से, जैसे 33 नंबर का रिकॉर्ड अभी फर्स्ट रिकॉर्ड बन गया, क्यों, क्योंकि हमने प्राइस को असेंडिंग ऑर्डर में, राइट, उसको बेसिकली प्रिंट करने के लिए कमांड दी है। तो इसी तरीके से डेटा डेटाबेस में फेच होगा। अब
क्या हो कि हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में फेच करना है प्राइस, राइट? तो देखिए सिलेक्ट स्टार मतलब सारे कॉलम्स फेच करिए फ्रॉम प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स टेबल के अंदर ऑर्डर बाय प्राइस, राइट? ऑर्डर बाय कैसे करना है, प्राइस, और DESC मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो ये इसका मतलब हुआ। इसको शिफ्ट एंटर से मैं रन कर रहा हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हो, देखिए ये प्रोडक्ट टेबल है। तो देखो जो हाईएस्ट प्राइस वाला प्रोडक्ट है वो पहले आ जाएगा क्योंकि हम उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये चीजें वर्क करती है, राइट? तो आप देख सकते हो इस टेबल में सारे जो प्राइसेस है, तो जो 2.5 सबसे लोएस्ट प्राइस था वो एंडिंग में आया है क्योंकि डिसेंडिंग सॉर्टिंग हुई है, राइट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोडक्ट नेम, राइट? प्रोडक्ट नेम हम जानते हैं, प्रोडक्ट नेम एक कैरेक्टर है जो ये ऑब्वियसली ABCD या किसी से स्टार्ट होगा, राइट? तो ये एक स्ट्रिंग है। तो उसको अगर हमें सॉर्ट करना है तो हम किस तरीके से करेंगे, और अगर सॉर्ट करेंगे तो वो किस तरीके से सॉर्ट होगा? चलिए इसको शिफ्ट एंटर से रन करके देख लेते हैं इसका रिजल्ट। तो पहले सिलेक्ट स्टार मतलब सारे कॉलम सिलेक्ट करो फ्रॉम प्रोडक्ट टेबल ऑर्डर बाय प्रोडक्ट नेम। इस बार मैं प्रोडक्ट नेम कॉलम से, ये जो प्रोडक्ट नेम का कॉलम है इसके अकॉर्डिंगली चीजों को सॉर्ट कर रहा हूँ, राइट? सॉर्ट करना मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में बेसिकली लगाना है, राइट? तो प्रोडक्ट नेम हम यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए ABCD के हिसाब से ये यहाँ पे सॉर्ट हुआ है। यहाँ पे प्राइस के हिसाब से सॉर्ट हुआ है क्या? नहीं, हमने कॉलम दिया है कि ऑर्डर बाय कौन से कॉलम के हिसाब से सॉर्ट करना है, तो ऑर्डर बाय हमें करना है प्रोडक्ट नेम। हम यहाँ पे देख सकते हैं प्रोडक्ट नेम, देखिए ए से स्टार्ट होने वाले, राइट? AL पहले आया है, उसके बाद AN आया है क्योंकि L पहले आता है N से, राइट? तो सिंपली ये अल्फाबेटिकली चीजों को सॉर्ट कर रहा है जब भी कॉलम एक टेक्स्ट कॉलम है, राइट? जो एक स्ट्रिंग कॉलम है। जैसे अगर न्यूमेरिकल कॉलम है तो वो असेंडिंग या डिसेंडिंग में सॉर्ट कर देगा, जो वैल्यू कम है या ज्यादा है उस हिसाब से चीजें सॉर्ट होगी जहां पे न्यूमेरिकल कॉलम है, फॉर एग्जांपल प्राइस। बट जहां पे टेक्स्ट कॉलम है वहां पे चीजें सॉर्ट होगी अल्फाबेटिकली अकॉर्डिंग टू ABCD, राइट? तो नेक्स्ट देख लेते हैं प्रोडक्ट नेम को भी DESC डिसेंडिंग ऑर्डर में। एक बार प्रोडक्ट नेम को भी देखते हैं, तो देखो Z वाला प्रोडक्ट पहले आ गया, राइट? तो इसी तरीके से आप नीचे आप सारी चीजें देख सकते हो कि किस तरीके से ये डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहा है, एंड जो प्रोडक्ट नेम A से वगैरह स्टार्ट हो रहा है वो एंड में आ जाएंगे यहाँ पे पूरा लिस्ट, राइट? यहाँ पे देखिए इज द लास्ट प्रोडक्ट। नाउ इस तरीके से ये सॉर्टिंग वर्क कर रही है। नाउ क्या हो कि हमें मल्टीपल कॉलम्स के साथ अगर सॉर्टिंग करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल सिलेक्ट स्टार मतलब सारे कॉलम्स फ्रॉम कस्टमर टेबल ऑर्डर बाय कंट्री असेंडिंग एंड कस्टमर डिसेंडिंग, इस तरीके से अगर सॉर्टिंग करनी है तो कैसे होगी? ये शिफ्ट एंटर से मैं इसको रन कर रहा हूँ। तो आप देख लो पहला पहला ऑर्डर बाय आपने कैसे यूज किया, कंट्री, राइट? ऑर्डर बाय कंट्री ASC। चलो इसको और मैं थोड़ा एंटर करके ब्रेक डाउन करके समझते हैं। कंट्री को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करिए। तो पहले आप देख सकते हो यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे कंट्री है, पहले देखिए ए वाले कंट्रीज पहले आएंगे असेंडिंग ऑर्डर में, फिर बी वाली कंट्रीज स्टार्ट होंगी, देन सी से कंट्री जो स्टार्ट होते हैं वो होंगे ई, राइट? तो अल्फाबेटिकली कंट्री को इसने सॉर्ट कर दिया। अब कंट्रीज के अंदर 3 रिकॉर्ड है अर्जेंटीना कंट्री के अंदर, वो उनको कैसे प्रेजेंट करना है? तो हम बोल रहे हैं भाई उसके अंदर जब जाओगे तो कस्टमर नेम चेक करो और कस्टमर नेम को डिसेंडिंग ऑर्डर में करो। तो देखो आर वाला कस्टमर पहले आया है, ओ वाला बाद में आया, सी वाला बाद में आया, राइट? तो ये 3 का एक ग्रुप हो गया और इस ग्रुप के अंदर, राइट, 2 लेवल पे ये बेसिकली वर्क कर रहा है। तो फर्स्ट लेवल पे हम कंट्री से सॉर्टिंग कर रहे हैं और कंट्री के अंदर कस्टमर नेम से सॉर्टिंग हो रहा है। ऐसा नहीं कि सिंपली पूरा कस्टमर नेम से हो रहा है। यहाँ पे देखो अर्जेंटीना के लिए यहाँ पे ये सॉर्टिंग हुई, सिमिलरली 3 रिकॉर्ड सॉर्ट हुए, राइट? वैसे ऑस्ट्रिया के लिए 2 रिकॉर्ड्स है, तो देखिए पहले पी वाला रिकॉर्ड है बाद में ई वाला है। क्या होगा अगर यहाँ पे भी मैं ASC कर दूं तो देखिए, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं स्पेसिफिकली ऑस्ट्रिया के लिए बात करूं तो ऑब्वियसली कंट्रीज असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगी क्योंकि कंट्री ASC हम रख ही रहे हैं यहाँ पे। बट कस्टमर को भी ASC कर देंगे तो कस्टमर्स भी असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएंगे, राइट? तो देखते हैं इसको ASC करके किस तरीके से ये सॉर्टिंग हो रही है। तो शिफ्ट एंटर से मैं रन कर रहा हूँ, तो देखिए ऑस्ट्रिया के अंदर देखिए, राइट? तो
कस्टमर नेम के हिसाब से, राइट। देखिए तो ई वाला कस्टमर पहले आया, पी वाला उसके बाद में आया है, राइट। तो इसी तरीके से ये सॉर्टिंग हो रही है। दोस्तों अगेन आप, मैंने सारी चीजें जितने भी मैं नोटबुक्स कवर कर रहा हूँ मैंने मेरे गिटहब के अकाउंट पे ऐड कर दिया है, राइट, रिपोजिटरी में। आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो, अपने एंड पे इसको एग्जीक्यूट करके देखो। अब आप थोड़ा एक्सपेरिमेंट करोगे इसके साथ, एएससी डीईएससी ये सारी चीजें जब करोगे तो ये चीजें आपको और बेटर क्लियर होगी, राइट। अब यहीं पे मैंने कुछ जो लास्ट वीडियो में जो एग्जांपल्स लिए थे उनको वैसे ही रहने दिया है, आप इनके साथ भी ट्राई करना, राइट। तो देखिए जैसे फॉर एग्जांपल सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कंट्री इज ब्राजील, हम जानते हैं, तो इसने क्या किया, कस्टमर्स टेबल के अंदर से ब्राजील के रिकॉर्ड्स को फिल्टर कर दिया। तो यहाँ पे आप करो ऑर्डर बाय, राइट। इसके बाद भी आप ऑर्डर बाय क्लॉज डाल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे करूँ, इन रिकॉर्ड्स को जो अभी वेयर क्लॉथ से फिल्टर होके आए इनको ऑर्डर बाय कर दो। जैसे चलिए इनको ऑर्डर बाय करते हैं, फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट नेम। तो कॉन्टैक्ट नेम के हिसाब से ये एबीसीडी के हिसाब से सॉर्ट हो जाएंगे। ऑर्डर बाय कॉन्टैक्ट नेम, शिफ्ट एंटर, तो देखिए कॉन्टैक्ट नेम एबीसीडी के हिसाब से आया है, राइट। ऐसे ही आपको बहुत बहुत अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना है। वेयर क्लॉज के बाद ऑर्डर बाय क्लॉज कैसे लगता है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स, राइट। अब आप किसी और टेबल से ऑर्डर बाय करके देख सकते हो, यहाँ पे प्रोडक्ट नेम से हमने किया, प्राइस से किया, मे बी आप यूनिट से करके देखो, सप्लायर आईडी से करके देखिए सॉर्टिंग, राइट। तो ये ऑर्डर बाय क्लॉज और वेयर क्लॉज के साथ फिल्टर करके भी देखिए। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर प्राइस इज, यहाँ पे ग्रेटर देन 40 का लगाया मैंने, तो जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे जिनका प्राइस ग्रेटर देन 40 है ये सारे यहाँ पे आ गए। बट ये देखो फिर से ये ऑर्डर में नहीं है, राइट, प्राइस के ऑर्डर में है क्या, नहीं है। सिंपली आप क्या करोगे, यहाँ पे जाके आप एंटर करोगे और इनको ऑर्डर बाय प्राइस कर दोगे, ऑर्डर बाय प्राइस, राइट। तो ये प्राइस वाले कॉलम से ऑर्डर बाय होके यहाँ पे वैल्यूज देखो, अभी ये 43 से लेकर 263 तक सारे असेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डर हुए हैं, राइट। तो वही मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, इसको आप डाउनलोड करें गिटहब पे जाके, तो ये सारी चीजें खुद से थोड़ा टाइप करके एक्सपेरिमेंट करके ऑर्डर बाय क्लॉज कैसे हो रहा है, राइट। या फिर साथ ही साथ अगर हम देखें कि वेयर क्लॉज जैसे फिल्टर के बाद ऑर्डरिंग कैसे हो रही है, सारी चीजें आप वहां पे देख सकते हो। अब एलआईएस को भी आप डाल सकते हो, ऑर्डर बाय प्राइस, राइट। हाँ, तो एलआईएस का भी आप यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप डाल सकते हो, मान लो आपको प्राइस एज प्रोडक्ट प्राइस, राइट। एलआईएस कैसे यूज करेंगे, प्राइस एज, फॉर एग्जांपल प्राइस एज पी आर प्रोडक्ट प्राइस, राइट, प्रोडक्ट अंडरस्कोर प्राइस। तो शिफ्ट एंटर से देखो प्राइस के साथ साथ ये प्रोडक्ट प्राइस नाम का कॉलम आ गया यहाँ पे। तो सिमिलर कॉलम है बट ये और ज्यादा क्लियर होता है कि प्राइस किस चीज का प्राइस है, प्रोडक्ट का है, राइट। तो इस तरीके से एलआईएस भी काम करते हैं। तो ये चीजों को आप प्रैक्टिस करें। अब देखिए सिंपली अगर इंटरव्यू में अगर इसके बारे में अगर पूछा जा रहा है तो एसक्यूएल ऑर्डर बाय क्लॉज बेसिकली यूज होता है टू ऑर्डर द रिकॉर्ड्स इन द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट। अब इसका ये सिंटैक्स है, इस तरीके से हम यूज करते हैं। तो न्यूमेरिकल कॉलम है तो बेसिकली हाई टू लो होगा, राइट। और अगर अल्फाबेटिकल है तो अल्फाबेटिकली होगा बेसिकली, अगर टेक्स्ट कॉलम है तो। Now first question, what does the order by clause do in SQL? It helps us to order the record, right? Returns the records based on the columns that we are providing. It sorts basically, right? Sorting करके ये order by clause हमें return करता है। What's the difference between order by price and order by price DESC? तो order by price ascending order में price करेगा low to high, whereas order by price DESC descending order में high to low हमें ऑर्डर बाय करके रिटर्न करेगा, राइट, रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू सॉर्ट बाय मोर देन वन कॉलम यूजिंग ऑर्डर बाय, ऑब्वियसली, राइट, हमने देख लिया। जैसे हमने पहले कंट्री से सॉर्ट किया और उसके अंदर हमने कस्टमर नेम से सॉर्ट किया है, राइट। तो ऑर्डर बाय क्लॉज हमें सिंपली ये करने को अलाउ करता है। नाउ नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन इफ वी मिक्स एएससी एंड डीएससी इन ऑर्डर बाय क्लॉज। हमने देख लिया ना, राइट, ऑर्डर बाय कंट्री एएससी, कस्टमर डीईएससी, तो क्या होगा, दिस सॉर्ट कंट्रीज ए टू जेड
एंड कस्टमर नेम Z2A विद इन ईच कंट्री, राइट। कंट्रीज पहले सॉर्ट होंगे A to Z इसमें, और हर कंट्री के अंदर कस्टमर नेम सॉर्ट होंगे Z2A विद इन ईच कंट्री, राइट। Now, last question: does the order by clause affect the original data in the database? No, order by clause only changes the presentation of the data in the resultant set. It does not modify the actual data, right? Order by clause आपने देखा कोई डेटा को मॉडिफाई नहीं कर रहा है, कुछ वैल्यू चेंज करके नहीं हमें प्रेजेंट कर रहा है। इट इज जस्ट ऑर्डरिंग और सॉर्टिंग द डेटा, राइट। तो इस तरीके से दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। लास्ट में भी जो भी हमने लास्ट कुछ ट्यूटोरियल्स में वेयर क्लॉज से रिलेटेड किया, एलएसएस देखे, सिलेक्ट स्टेटमेंट को पढ़ा, इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए। नोटबुक्स और सारा डेटाबेस और सारी चीजें मैंने ऑलरेडी गिटहब पे मेरे प्रोवाइड कर रखा है, वहां से इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो एंड यू विल बी लाइक रेडी फॉर दोज इंटरव्यूज। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हैप्पी लर्निंग।